अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूरं धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंताज महान। पापाश्रव को भी जो हेय नहीं जानता वह तो बाह्य जैन भी नहीं है। पापों का जिसे भय नहीं, शरीर बिगड़ने का भय है, आजीविका बिगड़ने का भय है, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय नहीं। सोचो, इसी परिणाम बिगड़ने का भय ही नहीं है, वह सावधान क्यों रहेगा? जब भय होता है कहीं तब हम सावधान होते हैं, और जब भय ही नहीं होता तो एकदम असावधान हो जाते हैं। कई बार हमारे वक्ता लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ तो अपने लोग हैं, चाहे कुछ बोलो, अरे वाह, अपने लोग हों पराये लोग हों, इससे क्या मतलब? आगम के अनुकूल बोलो, हैं हित मित प्रिय वचन बोलो, मोह को मिटाने वाले, स्वच्छंदता के को मिटाने वाले वचन बोलो भाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुकूल वचन बोलो, अपने हो या पराये हो, ऐसे क्या? चाहे कुछ बोलो, चाहे कुछ बोलने का क्या मतलब हुआ? अपनी यार संभल के बोलो, और लोग भी बैठे। मतलब देखो ना, भय है तो सावधान है। विचार करो, जब पापाश्रव को ही नहीं जानेगा तो पापों से डरेगा क्यों? सावधान क्यों रहेगा? यत्नाचार विवेक क्यों नहीं हमारे जीवन में? विचार करो। भय नहीं है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, शब्द लिखा है, कुछ पढ़ो। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि नहीं डरे, तुझे डर नहीं लगता, बड़ा सुबह है। तुझे परिग्रह का डर नहीं लगता है? ये परिग्रह बढ़ जाएगा तो दुख बहुत बढ़ जाएगा। परिग्रह के बढ़ने का भय नहीं लगता? बढ़ न जा भैया, बुखार बढ़ने का भय लगता है, कमजोरी बढ़ने का भय लगता है, रोग बढ़ने का भय लगता है, और परिग्रह बढ़ने का भय नहीं लगता। आगे चर्चा चलाते। एक वाक्य समझ में आ गया क्या? जैसे पापाश्रव भी, पाप के परिणाम, पाप की चर्चाएं, पाप की चेष्टाएं भी जिन्हें हेय नहीं लगती, दुखरूप दुख का कारण नहीं लगती, स्वच्छंद होकर सुख मानकर पापों में प्रवर्तते हैं, ऐसे जीव तो बाह्य जैन भी नहीं है। ठीक है, आगे। जो पुण्याश्रव को उपादेय मानते हैं तो पाप छोड़कर के पुण्य रूप प्रवर्तेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन जो पुण्याश्रव को ही उपादेय मानते हैं, ही लगा देना आप, नहीं लिखा है तो भी लगाना है। जो पुण्याश्रव को ही उपादेय मानते हैं तो वे उसी में रुक अटक जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे।
भैया कुछ अपने लिए करो, कर तो रहे, सभी रोज समय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय दान देते हैं, नियम संयम पालते हैं। हमने ब्रह्मचर्य ले लिया है, हमने व्यापार धंधा सब छोड़ दिया, आरंभ त्याग कर दिया। अब बताओ और क्या करें? अरे रे प्रभु, पुण्याश्रम में उपाधि मानते हैं, वे जीव भेद ज्ञान करके भी त्याग को कैसे प्राप्त करने का उद्यम करेंगे? अब हम इसी प्रसंग को इसी अधिकार की भाषा में बोलेंगे। बोलो, कैसे बोलो? जो पुण्याश्रम को भी उपाधेय मानते हैं, वे सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं होते। जो पापाश्रम को हे नहीं जानते, वे तो बाह्य जैन ही नहीं है, उनकी क्या बात करें। लेकिन जो पुण्याश्रम को उपाधेय मानते हैं, तो थोड़ा सा पुण्य करके उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पढ़ लिया, संतुष्ट हो गए, स्वाध्याय तो हम करते हैं, पूजा तो हम करते हैं, बस सामाजिक तो हम करते हैं, दान तो हम देते हैं। लेकिन करते हैं, देते हैं, ज्ञाता नहीं, ये नहीं आता हम नहीं करते। इन सारी क्रियाओं का करने वाले हम नहीं हैं। ये नहीं सोच पाते लिखनादिक वचनादिक क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं लगते ही। हमारे 4 घंटे बहुत अच्छी चली, हमारे 4 घंटे मंदिर में सवेरे, 2 घंटे शाम को, और दोपहर को भी टाइम मिल जाता तो हम घंटे 2 घंटे के लिए चले जाते, निकल जाते। अरे रे प्रभु, ठीक है, ठीक है, विचार करो। लेकिन ऐसे जीव जो पुण्याश्रम को ही उपादेय मानते हैं, वे पुण्य भावों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे जीव सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं होते। ठीक है, आगे चलो। तो कहते देखो भाई, जब आश्रव दुखकारी है तो पुण्याश्रव सुखकार कहां से आ गया? है तो आश्रव का भेद। आश्रव दुखकारी है। भाई तुम्हारे लिए मीठा मना किया, मीठा नहीं खाओ, नुकसानकार है, तो बर्फी मीठे की मना किया है, गुलाब जामुन की मना नहीं की, ये कोई बात रही? विचारना है तो वो आश्रम का भेद। जब संसार सुखरूप है तो स्वर्ग सुखरूप कैसे होगा? है तो संसार का एक 4 गति में चार गति का एक अंश ही तो है संसार। जब आग जलाने वाली है तो चंदन की आग, अभी सवेरे जाने क्या चर्चा चल रही, तो बोले विधान कराते हैं, और विधान कराने के बाद विधान में बोलते देखो बाजार की कोई चीज नहीं खानी है, और उसके बाद अपने नाश्ता वाटा से बाजार का तुरंत यहाँ का भैया बाजार की कोई चीज नहीं खानी है, और तुरंत उसके बाद नाश्ता वाटे। तो बाजार वो कहां से आया? मैदा कहां किया? वो तेल कहां का है? मैंने कहीं होश ही नहीं है, कब कर कार्य तो क्या करे? अरे भाई जब उसको ये समझो कि ये दोष है तब तो पूछोगे क्या करे? बात तो सच्ची, तो क्या करें? कि भाई बनवाओ अलग से, और क्या उपाय होगा? बनवाओ, व्यवस्था करो उसकी। कौन करे? अरे तुम करोगे तो और कौन करेगा? मालूम है महावीर जयंती के
एक नेताओं के भाषण ही तो होते हैं। तो भाषण में एक कौन सा नेता था, हमें याद नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की समय की बात है। बोले देखो, अहिंसा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल जैनियों को लेनी पड़ेगी। भाई तुम परम धर्म मानते, तुम उसके प्रसार की बात करो। अब जो हिंसा में धर्म माने बेकार हिंसा का प्रचार करें। कि शराबबंदी होना चाहिए। अब वो खुद शराब पी रहा तो शराबबंदी कैसे करेगा? सोचो। सवेरे एक बात कही थी, अनिल भैया ने दोहराई भी थी, जिसके हृदय में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है उन्हीं के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, उन्हीं के वचनों से। अब जब तुम्हारे हृदय में ही धर्म तीर्थ नहीं है, तब तुम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे कर पाओ? कैसे, क्या कर? जो स्वयं को आत्मा अनुभवता है वो कह पाएगा हम आत्मा है, और नहीं तो देखा देखी पढ़ सुन करके कह लिया, उसमें वजन तो नहीं आएगा। वो देह को भिन्न कैसे कह पाएगा? वो राग को हे कैसे कह पाएगा? यही तो विडंबना है ये सब। उपादेय को पहचाना नहीं और पुण्य पाप में दो में ही उपादेय और हे का भेद कर दिया। जैसे स्व को नहीं पहचाना और पर में ही किसी को स्व मान लिया, किसी को पर मान लिया। ये स्व है और ये पर है, ये जीव है और ये अजीब है। ये नहीं है जीव अजीब है, ये भी अजीब है। तो जीव कौन है? कि इससे न्यारा जो चैतन्य स्वरूप है वो जीव है। ये नहीं, क्या कहा उसने? पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी। क्या? ये अजीब है और ये जीव है। अजीब अजीब को तो हम जानते हैं। ऐसे ही उपादेय को जाना नहीं तो बस ये पापाश्रव हे है और पुण्याश्रव उपादेय। संबर को नहीं जाना, उपादेय को नहीं जाना। उपादेय माने संबर निजरा मोक्ष, आश्रय करने योग्य उपादेय माने जीव। तो उपादेय को जब जाना नहीं तो हे में ही दो भेद कर लिया कि नहीं कर लिया? क्या कर लिया? पापाश्रव हे है और पुण्याश्रव उपादेय। और सो भी ऐसे जीवों की दशा क्या है मालूम है? जो पुण्याश्रव पापाश्रव को हे नहीं जानते, ऐसे अत्यंत मोही जीव, मोह की गहरता वाले जीव, पुण्य को भी उपादेय जानते नहीं है, कहते हैं। जानते नहीं है, कहते हैं। क्यों भैया? जानते नहीं कहते, समझ गए? अगर तुम पुण्य को उपादेय मानते हो, चलो मानते हो, तो पुण्य में लगते क्यों नहीं हो? पुण्य कितना करते, पाप कितना कर रहे, ये बताओ। तुम्हें संपत्ति मिली, पुण्य में कितनी लगाते, पाप में कितनी लगाते? ये बताओ, तुम उपादेय मानते हो तो। तुम्हें समय मिला 24 घंटे, पुण्य में कितना लगाते, पाप में कितना लगाते हो? तुम्हें बुद्धि मिली है, पुण्य में कितनी लगाते हो, पाप में कितनी लगाते हो? बोलो। कितना विषयों के लिए प्राप्ति का, प्रवृत्ति का, चिंतन का, उनके लिए अपन समय देते, बुद्धि लगाते हैं, और कितना ये सोचते हैं हम कि भगवान इसे कब छूटे। इसे कब छूटे, छूटे कैसे, छूटे कैसे, छूटे कैसे, ये रट कहां लगी है? बोलो। पुण्याश्रव को उपादेय अगर जानो तो ये बता, पुण्य भाव करते कहां, कितने करते?
अगर हम उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, चाहे धन की बनाए, चाहे समय की बनाए, चाहे शक्ति की बनाए, चाहे बुद्धि की बनाए, तो पाप की बैलेंस शीट, पाप का पल्ला भारी होगा। ठीक है ना। और पाप का पल्ला भारी है, माने पाप में मान लो 18 घंटे जा रहे और पुण्य में आपकी से समझ लो 6 घंटे का ही आपकी पुण्य की परिभाषा। मैंने सवेरे माला फेरी, पूजा करी, स्वाध्याय किया, दोनों टाइम तीनों टाइम अपने चर्चा की, भक्ति करी, चलो 6 घंटे मान ली। तो कम कौन से हैं? पाप के कम है, पाप के ज्यादा है। कभी लगता है ज्यादा है, यहां अभी 10 मिनट और ज्यादा हो जाए, आज तो बहुत देर हो गई, क्या कहोगे? आज तो बहुत देर हुई। वो बात अच्छी है, अच्छा लगा, सुबह लिया बैठे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज तो बहुत देर हो गई, खूब। अब ये बताओ, यहां तो 10 मिनट देर हो गई तो देर लगी, और वहां कभी नहीं लगता बहुत देर हो गई। आधा प्रवचन भी हो जाए, उसके बाद भी आकर के बैठो तो अपने, और कोई कुछ कहे नहीं तो कुछ लगता ही नहीं। प्रवचन में तो हम जाते हैं, माने हमारा ढर्रा सा बन जाता है, और तो भी हमको ये लगता नहीं है कि देर हो गई, ये अच्छी बात नहीं। इस प्रवचन को हम दोहराते नहीं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन लगता है हमको। पूजा में हमारा भाव पक्ष बहुत कमजोर है, हमारा चिंतन कम चलता है, बहुत। चिंतन कितना चलता है? पढ़ते हैं, गाते हैं, सब होता है, लेकिन उसमें भावात्मक जुड़ान कितना होता है, जी बता। और जितना भावात्मक जुड़ान होगा उतना ही तो तुम्हारा पुण्य है, नहीं तो पुण्य भी कितना है। आपको दृष्टांत दिया था ना, एक कंपनी में चाहे 5 करोड़ का लाभ हो, चाहे 50 करोड़ का लाभ हो, तुम्हें कितना मिलेगा? जितना तुम्हारा शेयर है उतना ही तो मिलेगा भाई, उसी अनुपात में। कि हमारा उस कंपनी में बिल्कुल शेयर है ही नहीं, तो 5 करोड़ का हो या 50 करोड़ का, तुम्हें क्या लाभ? ऐसे ही जीव और पुद्गल की मिश्रित क्रिया है, पूजा भक्ति स्वाध्याय मिश्रित क्रिया ही तो है। अब ये पुद्गलाश्रित क्रिया और आत्मा से परिणाम, अब परिणाम कितने जुड़े? अगर परिणाम नहीं जुड़े तो फिर तुम्हारा पुण्य क्या? जो बता, सोचो। पुण्य को उपादेय मानने का अर्थ को समझते हो? वीतराग भाव उपादेय है कि जी कहां से अर्थ आ गया? बोलो जी, अर्थ कहां से? धर्मानुराग को पुण्य कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? विषयानुराग को पाप कहते हैं। विषयानुराग को पाप कहते हैं। विषयों को इष्ट जानकर चाहना, प्रवर्तना, रमना, याद करना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये पाप हो गया। ऐसे ही धर्मानुराग, धर्म किसका नाम है? वीतराग भाव का नाम। तो वीतराग भाव को इष्ट जानकर चाहना, उसका नाम पुण्य भाव है। कैसी स्तुति करते हो जब बंदे तद्गुण लब्ध है की भावना नहीं है? कैसी स्तुति करते हो तुम? आत्म शुद्ध हमारा होवे, जी करते हो कि आत्म शुभ हमारा होवे? बोलो, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हो गए। तो पुण्य की उपादेयता का मतलब क्या है? धर्मानुराग उपादेय है। और ये उपचार का कथन है चरणान योग और प्रथमान योग की शैली में। इस प्रकार पुण्य को उपादेय भी कहा है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है? धर्मानुराग उपादेय है। धर्मानुराग उपादेय है क्यों?
धर्मोपादेय है तो धर्म को की चाह, धर्म को अच्छा जानकर चाहना, धर्म की भावना को भी उपादेय कह दिया। ये व्यवहार न्याय की शैली है। लेकिन तुम अगर वितराग भाव को नहीं पहचानते, तुम्हारा पुण्य भी क्या। अगर हम आगम शैली में कहें तो पापानुबंधी पुण्य होता है मिथ्या दृष्टि को। तो सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य है, ऊपर चढ़ेगा, वितराग भाव की हो जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि का तो पुण्य भी क्या है ये बताओ। अच्छा आप बताओ, हर्ष किस में होता है? एक पुण्य का फल है, एक पुण्य का फल जिसको हम पापानुबंधी पुण्य कह सकते हैं, धन वैभव पद प्रतिष्ठा मिली है। एक पुण्य के फल में वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले। बोलो आपको किसको पुण्यमान ज्यादा मानोगे? कह रहे हो, कह रहे हो। और भीतर से कह रहे तो धन्यवाद। सोचो, एक पुण्य तो ये है जिसे विषयों की सामग्री मिली है, और एक पुण्य ये है जिससे ये बताओ धर्म का सामग्री मिली है। अब बोलो किसको पुण्य कहेंगे? ज्ञानी की तो यही है भावना जो आप कह रहे थे, जिन धर्म विनिर्मुक्तो न मां भव चक्रवर्ती, जिन धर्म विनिर्मुक्तो न मां भव चक्रवर्ती, चेतो दरिद्रोपी जिन धर्मानुवाद, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना। और ऐसी जगह आप जा रहे हो और बच्चों को भेज रहे हो जहां जिन धर्म का साधन है। अब आप बताओ भीतर की वासना क्या काम कर रही है? किसमें आप अपना बड़प्पन मान रहे हो? किसमें किसको अच्छा मान रहे हो? किसको ज्ञान मान रहे हो? किसको सुख मान रहे हो? बोलो आप, विचार करो। भीतर की मान्यता को सुधारो। हमने एक बात कही थी, पूरी ताकत लगाओ अभिप्राय को बदलने में, श्रद्धा को बदलने में। परिणति तो हाल बदल जाएगी, चिंता मत करना। किसने कहा निकल तू घर से मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। दे तो सब छूटे, बिन में दम नहीं है। गांठ खुल जाए फिर क्या पूछो। जितना भी आप पढ़ते सुनते हो है, उस विचारों का प्रहार मोह पर करो। प्रवचन सार जी में एक चर्चा आई है, सदा उत्पातमय, उत्पादमय नहीं, उत्पातमय, उत्पाद उपद्रव, सदा उत्पातमय अति दीर्घ संसार में, अति तीक्ष्ण अति धारा के समान, जिनोपदेश की प्राप्ति होने पर भी जो उसका मोह शत्रु पर प्रहार नहीं करता है, वो क्या कर पाएगा? बोलो, तलवार है और तुम शत्रु पर प्रहार ही नहीं कर पाओगे, तलवार चलाना ही नहीं आती तुम्हें, अपनी गर्दन काट लोगे। अत्यंत निषिद्धारम क्या है भैया? अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम खंड्यति मूर्धाना झटति दुर्विदग्धाना। अत्यंत पैनी धार वाले इस भगवान जिनेन्द्र देव के नय चक्र को पाकर के भी जो प्रहार करना नहीं जानता, किस पर?
अपने मस्तक कोई काट रहा है। अपने मस्तक को काटने का मतलब शरीर के मस्तक की बात नहीं है, इसका अपने ज्ञान का ही घात कर रहा है। और ज्ञान का घात माने सबका घात। जब ज्ञान का घात है तो सुख का घात होगा कि नहीं? जैसे जो पुण्य का घात करेंगे तो उनकी संपदा का घात अपने आप हो जाएगा, उनकी अनुकूल भोग संयोग सामग्री सब अपने आप चली जाएगी। इनका सबका संबंध कैसे है? पुण्य से। ऐसे ही ज्ञान का घात होने का मतलब क्या है? ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियां जो है ना, ज्ञान का घात माने सुख का घात, प्रभुता का घात, बल का घात भी। ये तो धर्मशास्त्र हैं, अध्यात्म के शास्त्र हैं। लौकिक क्षेत्र में भी आपने सुना होगा, जाय विधि दारुण दुख देई। बस समझ ले, बुद्धि बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। और ज्यादा बिगड़ी का मतलब ये होता है कोई समझाए तो मानने को तैयार नहीं। कोई की बात समझने को मानने को तैयार हो तो ज्यादा बिगड़ी नहीं है। ज्यादा बिगड़ने का मतलब वो सुनेगा ही नहीं। भैया वो तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? होता है ऐसा कि नहीं? तो विचारना, पुण्याश्रम को भी उपादेय कहता है दूसरों के लिए। आपने कई लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखो साहब ये स्वाध्याय खूब कर दी, क्या करना चाहिए? तो हम नहीं करना चाहिए, आओ कल से करो। अरे साहब हमें तो थोड़ी टाइम है, इनको करना चाहिए। तो हमने कहा एक काम करो जी, पूजा करेंगे तो स्वाध्याय में बैठियो, बोलो। अब हमें टाइम ही नहीं था, हमें कहा इतनी बुद्धि है, हम क्या समझे था? अपने लिए किसी ना बुद्धि है, ना शक्ति है, ना समय, कुछ नहीं। देर से उठने का एक सबसे बड़ा दूषण ये है, इस जीव को अपने लिए ही समय नहीं रहता। दिन भर लेट होता चला जाता, लेट होता चला जाता हर काम में, तो वो अपने लिए समय नहीं बचता। जल्दी जल्दी नहाएगा, जल्दी जल्दी रोटी खाएगा, जल्दी जल्दी कपड़े पहनेगा, जल्दी जल्दी भागेगा। वो अपने लिए मैं आराम कर ले, लेट हो गए, मैं तसल्ली से भोजन कर ले, लेट हो गए। अपने लिए समय नहीं बचता। और आप जल्दी उठो तो आपका काम अपने लिए समय, तसल्ली से आप माला फेर लोगे, तसल्ली से दर्शन कर लोगे, तसल्ली से आप पूजा कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, भोजन कर लोगे, सब तसल्ली से कर लोगे। और तो अभी 2 मिनट और बैठे तो अपने तसल्ली से चल रहे यार। और जरा देर हुई फिर देखो, दिन भर चिड़चिड़ाते जाओगे। और अपना दोष दूसरों के माथे मरोगे। पुण्याश्रम को भी उपादेय मानता नहीं है। आगम में जिस शैली में उपादेय कहा है वैसा नहीं मानता। जैसे ईश्वर को कर्ता मानते हैं जैन लोगों को छोड़कर सब लोग मानते हैं, लेकिन ये समझो अकर्ता तो वे लोग मानते ही नहीं ईश्वर को, लेकिन जैसा कर्ता ईश्वर है वैसा कर्ता भी तो नहीं मानते। धर्मतीत के कर्ता कहां मान रहे? परमेश्वर धर्मतीत के कर्ता हैं कि नहीं बता? सुख के कर्ता हैं कि नहीं? जे कहां मानते? सृष्टि के कर्ता, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, बस ये माने। माने कर्ता मानने वाले भी जैसा करता है वैसा कर्ता भी नहीं मानते, और अकर्ता मानने वाला भी एक मत है, अकर्ता मानता है, सदा शिव स्वरूप है। तो अकर्ता मानने वाले जैसा अकर्ता है वैसा अकर्ता नहीं मानता। इसीलिए अमृतचंद स्वामी को लिखना हुआ क्या?
अकर्ता की चर्चा करते हुए भी फिर सावधान किया। कलश लिखा है मूल, भाई सांख्य मत की तरह तुम अपने को सर्वथा अकर्ता मत मानो। वेद ज्ञान से पहले जो तुम्हारे रागादिक परिणाम हो रहे हैं, कर्म बंद हो रहे हैं, उनकी ये परिणति बन रही है, उसका कथनचित कर्ता समझो। उसे तुम ही मिटाओगे तो मिटेगा, दूसरा नहीं मिटा पाएगा। और दूसरा करेगा तो दूसरा मिटाएगा, तुम कैसे मिटाओगे? जब तुम्हारे संसार का कर्ता कोई और होगा तो तुम्हारे मोक्ष का कर्ता कौन होगा? वो भी कोई और ही होगा। और मोक्ष का कर्ता तुम बनना चाहोगे तो तुम्हारी संसार परिणाम का भी कर्ता तुम्हें ही मानने पड़ेगा। और सही बात है, तुम्हारे संसार की भी रचना, तुम्हारे संसार की तुम्हारे ही अज्ञान से तुमने की है। और नहीं बोलो, ए भैया तुम्हें मनुष्य किसने बनाया? फिर बैल को बैल किसने बनाया? नारकी को नारकी किसने बनाया? देव को देव किसने बनाया? और भगवान को भगवान किसने बनाया? किसी से नहीं। तो तुम्हारी इस मनुष्य पर्याय के कर्ता कौन है? फिर कर्म के उदय से, बिल्कुल ठीक। तो कर्म कर्ता मान लिया। अब कर्म का तो उस कर्म का कर्ता कौन? तुम्हारा परिणाम। उस परिणाम का रूप कौन परिणमा? तो फिर खत्म हो गया। उपचार से हमने इस मनुष्य पर्याय का कर्ता भी तुम ही हो। तुम अपने परिणाम से मनुष्य बने हो, आज वीतराग परिणाम से मोक्ष भी जा सकते हो, भगवान भी बन सकते हो, और बहुआरम परिग्रह के परिणाम से नारकी भी चले जाओ। जो नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। सही बात तो ये है, समझ में आया ना? क्या न वो पापाश्रव को हे जानता है, न हे जाने तो छोड़ने का उद्यम करे ना, और न पुण्याश्रव को उपादेय जानता है। अगर उपादेय जाने तो वो करे ना। उसने तो शास्त्र पढ़ लिए, और शास्त्र में व्यवहार न के कथन आए कि पापाश्रव ही है, पुण्याश्रव उपादेय, तो बस उसने वैसा ही कहना शुरू कर दिया, वैसा ही थोड़ा सा विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यहां भूल निकालने की शैली में कहा जाए, सुनो ये पुण्याश्रव भी उपादेय नहीं है, पुण्याश्रव भी उपादेय नहीं है, क्या कहा? तो हमारा प्रश्न आना चाहिए भीतर जाने, तो फिर उपादेय को है क्यों भाई? पापाश्रव ही है नहीं है, पापाश्रव तो है ही, पुण्याश्रव भी उपादेय नहीं है, तो फिर उपादेय क्या है ये बता? जीवाद वह तच्चम हेयम, तो महाराज उपादेय क्या है? उपादेय अपनो अप्पा, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। वहां ये भूंग यहां से उठाने के लिए कहा, सुनो काम बस संतुष्ट हो गए, अभी उठोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया तो तब जब भीतर भाव भाषण हो जाए। वैद्य बहुत बढ़िया है, वैद्य बढ़िया हो है, हम ये नहीं कह रहे बढ़िया वैद्य घटिया है, लेकिन हमारा रोग मिट पाए तब तो। जिसका रोग नहीं मिटा है वो उससे कहो वैद्य बहुत बढ़िया है, ठीक है होगा, हम मना नहीं कर रहे, हम तो गए थे, हमें तो कुछ फायदा बहुत उसको बढ़िया कहां बाधित होगा बता? तो उपादेय क्या है कि भैया कोई प्रकार का आश्रव उपादेय नहीं है। तो आश्रव का विरोधी कौन आ गया? प्रतिपक्षी संबर। उपादेय क्या है? संबर भाव उपादेय है।
ब्रह्मचर्य की भावना वाले, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने के लिए उद्यमी तैयार बैठे हुए उस युवा से पूछो, इन लड़कियों में से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, कौन सी अच्छी है? कौन है? सब अच्छी हैं। ये कहेगा सब अच्छी हैं, हमें क्या करना है? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, बातें मत घुमाओ, ये बता तुम्हें कौन सी पसंद है? कि हमको कोई पसंद नहीं। क्यों? हम जिस मार्ग में जा रहे हैं वो इसका मार्ग ही नहीं। मुक्त कन्या का वरण करने जा रहे हम। ये मुक्त कन्या इनमें न जिए न जिए, एक नहीं। तो पुण्याश्रव को उपादेय जानता है, परंतु जी बताओ, पुण्याश्रव उपादेय जान लिया गया तो फिर वो वितराग भाव की प्राप्ति का उद्यम क्यों करेगा? हम ये कहें कि ये कमीज धो ले और तुमको अबे तो आज तो पहनी थी हमने, फिर क्यों धोया? अबे तो साफ है। हम ये कहें इसको तोड़वा करके बनवा, बोले अभी तो अच्छा है। तो ये बताओ, जो अच्छा मान करके बैठा है वहां से यहां आकर के बैठ गया, अच्छा मान करके बैठा, वो भीतर कैसे आया? पापाश्रव को हे नहीं जानने वाला मंदिर नहीं आएगा और पुण्याश्रव को उपाधि जानने वाला अंदर नहीं आएगा। क्या भैया बोलो? अंदर नहीं आ पाएगा। बुद्धि देखेगा जी लोग क्या कह रहे, बड़ा धर्मात्मा है, बात खुश हो रहे। यही तो सुनन चाह रहे थे, और क्या सुनने तो हमें। धर्म नहीं है, धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ। ये पंडित जी कहां से आ गए? इन्हें कौन न बुला लो? अब नहीं बुलाने इन्हें। समझ में आई कि नहीं आई? वो क्या है? वो पुण्याश्रव को हे उपादेय जानने वाला जी भीतर नहीं आएगा। उसका फल ये है, कुफ भीतर नहीं आ पाएगा। वहीं मंत्र तंत्रों में लगा न रहने वाला जीव जिन भक्ति में नहीं लग पाएगा, वो इधर उधर मंत्र तंत्रों में लगा है। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया, मांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया, परमेष्टि मंत्र को नहीं पहचाना। कोई मंत्र बताओ महाराज। हमने कहा मोरन, अरे ये तो ठीक है, ये ठीक है, मैंने जैसा कछु है ही नहीं। तुझे कुछ पता है? जिसमें परमेष्टि भगवान का नाम नहीं, वो कोई मंत्र नहीं है। सुमंत्र, मंत्र माने सुमंत्र, ज्ञान माने सुज्ञान, चारित्र माने सम्यक चारित्र। मिथ्या को भी चारित्र कहेंगे क्या? मिथ्या ज्ञान को भी ज्ञान कहेंगे क्या? तो कुमंत्र को भी मंत्र कहेंगे? ऐसा एक भी मंत्र तो बताओ जिसमें आत्मा परमात्मा न हो, पंच परमेष्टि न हो। मंत्र तो नहीं होगा। मन्यते ज्ञायते अनेन आत्मा देशो, इसके द्वारा आत्मा जाना जाए वो मंत्र। मन्यते सत्क्रियन्ते परम पदे स्थित आत्माना, परम पद में स्थित आत्माओं की, परमात्माओं की, परमेष्टि भगवंतों का जिसमें आदर किया जाए, स्मरण किया जाए, जब वो मंत्र है। जैसे मंत्र की व्याख्या है, मंत्र की बादमा की मंत्र हम आपको बता चुके कि नहीं? निज आत्म रूप लखे सुख हो,
जग में यह मंत्र महान कहो। शिक्षक विधान में लिखा है कि नहीं, बोलो। निज आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। महामंत्र है। पंच परमेष्टि मंत्र ही वशीकरण मंत्र है। इससे 5 इंद्रियां मन बस में होते हैं। पंच परमेष्टि मंत्र ही लक्ष्मी प्रदायक मंत्र है। इससे रत्नत्रय की लक्ष्मी मिलती है, अनंत चतुष्टय की। पंच परमेष्टि मंत्र ही उच्चाटन मंत्र है। इससे संसार से मन उचट जाता है। जब ये उच्चाटन वशीकरण के शब्द पढ़े, नहीं कहा क्या मोही जी बात नहीं आता। ये उच्चाटन मंत्र है। जिन वचन ये श्रेष्ठ विरेचन औषधि है, ऐसा लिखा, विरेचन लिखा है इसको, विषयों का विरेचन कराने वाली है। सारा मल निकाल दे, कचरा निकाल दे। ऐसे ये विषयों की जो सुख बुद्धि है निकालने वाले हैं। पुण्याश्रम वाला जीव जीवन भर दर्शन करी, पूजा करी, स्वाध्याय किया, दान किया, पुण्य किया, अपने सब कुछ कर, लेकिन अपने लिए क्या किया? अपने को पहचाना। अपने को तो जो बचपन में मान रहा था वो ही आज मान रहा है। जिसे पहले सुख मान रहे थे वो ही आज सुख मान रहे। अंदर नहीं याद पाता। और जब सुख अंदर में है और अंतर में नहीं आएगा तो सुख कैसे मिलेगा जी बता। ये बात सही है कि सुख अंतर में है, और जब उपयोग अंतर में नहीं आएगा तो सुख कैसे मिलेगा ये बता। पानी नीचे है और पाइप हम 20 फुट ऊंचा खड़ा कर दें तो पानी का ऊपर क्या आएगा? वो नीचे घुसाओ ना है। समुद्र में रत्न नीचे हैं, गहरे उतरो, उतरो गहरे। ऊपर है सो ऊपर मिलेगा, भीतर है सो ऊपर भीतर मिलेगा। सुख भीतर है, तो जब उपयोग तुम्हारा भीतर नहीं आएगा तो तुम्हें कैसे सुख मिलेगा? तो समझ में आया ना, पुण्य को भी उपादेय नहीं समझता। वह जीव बीच में पुण्य आता है ऐसा नहीं, उसी को उत्कृष्ट पुण्य आएगा। उसको भगवंतों की भक्ति आती है, बहुमान आता है, जिनसे आत्मा मिला उनके प्रति सर्व समर्पण का भाव आता है। वह आत्मा की आराधना के लिए 6 खंड का वैभव छोड़ देता है, और परिचय आदि को समता से सहन कर लेता है। माने कोई सहन करने के लिए कछु ऐसा नहीं है कोई विकल्प हो, मजबूरी और पराधीनता से नहीं, सहजता से सहन। पुण्य भी उसको उत्कृष्ट होता है। इसीलिए उत्कृष्ट जो पुण्य से होने वाले पद हैं वो सम्यक दृष्टि को होते हैं, मिथ्या दृष्टि कहाँ होते हैं। अगर हम मिथ्या दृष्टि में ग्रहित मिथ्यात्व को देखें तो ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा बता, बोलो आप। और अग्रहित मिथ्यात्व में भी ले तो कहां जाएगा? उसके ऊपर। गुणस्थान कहां आएगा? विचार करो। ये कोई नीचे गिरने के लिए बात नहीं कर रहे तो पुण्य छोड़ दें। बात कुछ कह रहे हैं और सोच रहे, पुण्य छोड़ने की बात कहां कह रहे। पुण्य को ही उपादेय मान करके संतुष्ट होना छोड़ दो।
व्यवहाराभास का निषेध है। तो क्या करें? बोलो पंडित जी ने नीचे लिख भी दिया, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप वितराग भाव रूप परिणति न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करना, शुद्धात्मा की भावना भाना, शुद्धात्मा के साधकों की सेवा करना, उन पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप का विचार करना, संगति सेवा जो कुछ भी है चिंतन मनन करना, परंतु सिद्धांत तो ये रखना, ये औपाधिक भाव ये भी हमारा बंध का कारण है। वो भीतर जा सकता है, हो जाएगा भैया, वो नहीं हो पा रहा। ऐसा ही है, खोलना सरल है, बंद करना कठिन है। संसार में भ्रमना बहुत सरल लगता है, अनादिकाल का अभ्यास है, लेकिन संसार का निरोध कठिन है। समझ में आया ना? परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो। बोलो इसके लिए कोई दृष्टांत दिया हो पहले? ये विषय पहले भी साथ चलाया था। क्यों भाई? आप भी जानते हो, सब जानते हो, उधारी के व्यापार में लाभ कम है कि नहीं? अच्छा, व्यापार करो तो उधार देना भी पड़ता, लेना भी पड़ता, वो सब होता है। लेकिन अगर लेना पड़े और देना पड़े उधार, अब जी आए गए हैं भैया एक कपड़ा देना, पैसा परसों पहुंचा दिए, नहीं पंडित जी हम नहीं देंगे, ये कह दियो ले जा, लिख ले। अरे क्या लिखने, दे जाइयो, लिख भी लोगे या क्या लिखने, तुम तो दे जाइयो। कहने का मतलब देना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हें सीजन है और कोई बात है तो लाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन खतौनी तो सही रखो कम से कम। अगर खतौनी गड़बड़ है तुम्हारी तो आप व्यापार छोटा भी नहीं कर पाओगे, बड़े व्यापार की बात तो बहुत दूर है। जिसकी खतौनी गलत है, क्या आमदनी को खर्चे में और खर्चे को आमदनी में डाल दे, खतौनी गलत है। उधारी को जमा में और जमा को उधारी में डाल दे, खतौनी गलत होगी तो बस व्यापारी असफल ही होगा। ऐसे एक उपादेय और उपादेय को हे जानेगा, स्व को पर और पर को स्व जानेगा, वह मोक्ष मार्गी नहीं होगा। ठीक है, शरीर है, अब शरीर में सब शरीर की चर्या भी हो रही है, बाल बच्चे हैं, व्यापार है, वो सब प्रवृत्ति भी हो रही है, लेकिन उसे अपना तो मत मानो, उपादेय तो मत मानो। अगर अपना नहीं मानोगे, उपादेय नहीं मानोगे तो यहां से निकल पड़ोगे, एक न एक दिन निकल जाओगे। तोते की तरह जीव कभी तेरे ही आएंगे, कभी तेरे ही आएंगे, लेकिन कबूतर की तरह जीव कभी दे नहीं कर पाएंगे। जो उसी में अपनापन मान करके संतुष्ट हो रहा है, उस प्रशस्त भाव में ही, थोड़े से प्रशस्त भाव में, स्थूल प्रशस्त भाव में ही धर्म मान करके संतुष्ट हो रहा है, वह वहां से निकल नहीं पाएगा, अंतर में नहीं जा पाएगा। बड़ी करुणा से ये बातें कही हैं भाई, बड़ी करुणा से। दाढ़ में दर्द है, बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, देखो देखा, ओ भैया ये तो निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी कि हाँ बहुत गहरा इन्फेक्शन है, बहुत खराब है, और नहीं तो ये बगल अगल की सभी खराब होने लगेंगे, निकालनी पड़ेगी। तो वो दुश्मनी से नहीं निकाल रहा, वो बड़ी करुणा से निकाल रहा, अगल बगल की इन्फेक्शन करेंगे क्या हो, बहुत दर्द होगा। अरे वो तो नेक देर को दर्द है, और ये दर्द तो बहुत दर्द होगा। समझ में आया ना भैया? संसार में भ्रमेगा कितना दर्द होगा तुझे पता है? सत्य को समझ, सत्य को स्वीकार कर।
सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। विचारना भाई, उपादेय हैं ये परभाव उपादेय कैसे हो सकता है? उपादेयम अपनो अप्पा, बस इतना सूत्र रटने, मतलब कभी मत भूलना, रटने की जरूरत ना पड़े। उपादेयम अपनो अप्पा, उपादेय तो आत्मा को आत्मा ही उपादेय। ओम नमः।